हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्लास होता क्या है, एक क्लास के कितने टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आते हैं सबसे पहले, व्हाट इज अ क्लास। एक क्लास होता क्या है? बेसिकली एक क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में तो पता होगा, प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है और उसके बाद जो हमारा हिस्सा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर विल पास द एग्जाम हमारा प्रेडिकेट है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक क्लास कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये क्लास है तो सेंटेंस क्या होता है? तो क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या हम सारे क्लासेस को सेंटेंस कह सकते हैं? तो इसका अब जवाब है बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि क्लास के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी दूसरे क्लास की हेल्प के अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इंडिपेंडेंट क्लास का। तो यहाँ पर बिना किसी दूसरे क्लास की हेल्प के इसने हमें एक कंप्लीट मीनिंग दी है। दूसरा टाइप क्या कौन सा था? डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो किसी इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जितने भी इंडिपेंडेंट क्लास है तो उनको हम सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन जितने भी डिपेंडेंट क्लासेस है उनको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस के लिए एक कंप्लीट मीनिंग होना जरूरी है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जितने भी क्लासेस होंगे उनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। याद रखिए, एक क्लास में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, लेकिन सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है। सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। तो ये था एक क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस। तो चलिए अब क्लासेस के टाइप्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्लास के मेन दो टाइप्स होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं और वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है बिना किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ट्यूटर। तो यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है और एम अ ट्यूटर हमारा एक प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है बिना किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड करने के। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही लिव्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर ही हमारा एक सब्जेक्ट है, लिव्स इन पाकिस्तान हमारा एक प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। इसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब आते हैं डिपेंडेंट क्लास पे। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसा कि इसका नाम ही डिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे क्लास मतलब इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वो किसी दूसरे क्लास से हेल्प मांगता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। डिपेंडेंट क्लास को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और तीसरा एडजेक्टिव क्लास। तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे एक नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास पे। तो स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लास के पहले टाइप से, जो कि है एक एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और वो एक्ट एज एन एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? मॉडिफाई करना, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना एक एडजेक्टिव का काम होता है। इसी तरह जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो और वो मॉडिफाई करे किसी नाउन को या प्रोनाउन को, तो उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एक एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड हु लिव्स इन यूएसए। तो यहाँ पर ही इज माई फ्रेंड एक मेन क्लास है, क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है हमें, इंडिपेंडेंट क्लास है। ये मेरा एक दोस्त है हु लिव्स इन यूएसए, जो कि यूएसए में रहता है। तो यहाँ पर हु लिव्स इन यूएसए हमारा एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन
फ्रेंड को। अच्छा, ये आप देखें जैसे कि ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये डिपेंड भी कर रहा है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास पे। अगर यहाँ से काट के हम इसकी मीनिंग निकालें, हु लिव्स इन यूएसए, जो यूएसए में रहता है, तो हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम मेन क्लास की मीनिंग निकालें, ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, तो ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, एडजेक्टिव क्लास सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होगी या रिलेटिव एडवर्ब से होगी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, whose eyes were blue, जिसकी आंखें नीली थी। तो यहाँ पर आई मेट अ गर्ल हमारा एक मेन क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। whose eyes were blue हमारा एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को, एक जैसे कि एक एडजेक्टिव करता है। हमारा दूसरा टाइप है एडवर्ब क्लास। अब एडवर्ब क्लास क्या होता है, इसी तरह एडजेक्टिव क्लास की तरह एडवर्ब क्लास भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, और वो एक्ट एज एन एडवर्ब करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, मॉडिफाई करना काम होता है एडवर्ब का, लेकिन नाउन या प्रोनाउन को नहीं। एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड हमारा एक जो है मेन क्लास है, बिफोर द डॉक्टर केम हमारा एक एडवर्ब क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब डाइड को। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक। तो यहाँ पर ही इज नॉट सो क्लेवर हमारा एक मेन क्लास है, एज यू थिंक हमारा एक एडवर्ब क्लास है जो कि डिपेंड कर रहा है मेन क्लास ही इज नॉट सो क्लेवर पे, और ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लेवर को कि ये इतना भी क्लेवर नहीं है एज यू थिंक जितना आप उसको समझते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है, दे अराइव अर्ली इफ दे लीव बिफोर 7 AM। तो यहाँ पर दे अराइव अर्ली हमारा एक मेन क्लास है, इफ दे लीव बिफोर 7 AM हमारा एक एडवर्ब क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब अर्ली को। अगर वो 7 बजे से पहले निकलेंगे तो वो सवेरे पहुंचेंगे। याद रखिए, एक एडवर्ब क्लास सेंटेंस में टाइम, मैनर, पर्पस और कंडीशन को शो करेगा जिस तरह एक एडवर्ब करता है। तो अब आते हैं डिपेंडेंट क्लास के थर्ड टाइप पे जो कि हमारा एक नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं और वो फंक्शन एज नाउन करता है, नाउन की तरह एक्ट करता है। अब नाउन किस तरह एक्ट करता है, जिस तरह नाउन सेंटेंसेस में अपनी पोजीशन रखता है उसी तरह जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में अपनी सेम पोजीशन रखे, जैसे कि एक सिंगल नाउन रखता है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाउन क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, तो एक नाउन क्लास कैन बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, जो उसने कहा वो सच था। तो यहाँ पर व्हाट ही सेड हमारा एक नाउन क्लास है और वाज ट्रू हमारा एक मेन क्लास है जिसपे नाउन क्लास डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग को कंप्लीट बनाने के लिए मेन क्लास पे। अगर हम मेन क्लास को यहाँ से हटा देते हैं तो अगर इसकी हम मीनिंग निकालें, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। हमें वाज ट्रू की जरूरत है इसकी मीनिंग को कंप्लीट बनाने के लिए। इसी तरह इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर द पार्टी इज। तो यहाँ पर आई नो हमारा एक मेन क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और वेयर द पार्टी इज हमारा एक नाउन क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब नो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमें बता रहा है आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट क्या जानता हूं, वेयर द पार्टी इज। तो यहाँ पर वेयर द पार्टी इज ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब नो का। अच्छा, मेन क्लास अगर देखें आप, इसकी मीनिंग अगर निकालें इसको हटा के, आई नो मैं जानता हूं, तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग निकालें, वेयर द पार्टी, पार्टी कहाँ है, तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। इसी तरह इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
द टीचर इज प्राउड ऑफ, टीचर को फक्र है। अब द टीचर इज प्राउड ऑफ हमारा एक मेन क्लास है, और व्हाट हर स्टूडेंट हैव अचीव, जो उसके स्टूडेंट्स ने अचीव किया उस पे टीचर को फक्र है। तो यहाँ पर व्हाट हर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ का। इसी तरह इट कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है जिस तरह एक नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो मैंने उस पर एक वीडियो बना ली है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को ऐसे समझे, कॉम्प्लीमेंट हम उसको कहते हैं जो मीनिंग को कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रॉब्लम इज दैट आई कुड नॉट मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर माई प्रॉब्लम इज हमारा एक मेन क्लास है, और दैट आई कुड नॉट मेक अ डिसीजन हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है वर्ब इज का, इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। नंबर 5, इट कैन बी एपोजिशन टू नाउन, नाउन का एपोजिशन भी हो सकता है। जिस तरह एक नाउन का एपोजिशन हो सकता है, इसी तरह एक नाउन क्लास भी नाउन का एपोजिशन हो सकता है। अब एपोजिशन क्या होता है, जब दो नाउन एक साथ इस्तेमाल हो और एक उस नाउन को फॉलो करे, दूसरे नाउन को फॉलो करे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम एपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव्ड। तो यहाँ पर यूर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड हमारा एक मेन क्लास है, दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि एपोजिशन बना हुआ है स्टेटमेंट का। यहाँ पर दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि फॉलो कर रहा है नाउन स्टेटमेंट को, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि हम किस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव्ड। तो यहाँ पर दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट हमारा एक नाउन क्लास है। तो अब आते हैं सेंटेंस के काइंड्स पे। सेंटेंस के मेन 3 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है, कैन स्पीक इंग्लिश हमारा एक प्रेडिकेट है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? वो या तो कंपाउंड सेंटेंस होंगे या कम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। तो यहाँ पर आई कॉल्ड हिम एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उसने मुझे कॉल की, बट ही गेव मी नो, सॉरी मैंने उसे कॉल की बट ही गेव मी नो आंसर, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमने क्या पढ़ा? वो सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एक कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिए, कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन और कामा लगी होगी या कोई दूसरी पंक्चुएशन। नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लास मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर यू कांट पास हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लास है, अनलेस यू वर्क हार्ड हमारा एक डिपेंडेंट क्लास है, जो कि डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग को कंप्लीट बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास पे। अगर इसकी हम मीनिंग निकालें, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत करो नहीं करोगे, तो हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। हमारा दूसरा एग्जांपल है, एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग। तो यहाँ पर एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग, द पीपल सेड, लोगों ने कहा, दे वुड नॉट अलो देम टू फाइट, वो उनको फाइट करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर द पीपल सेड हमारा एक मेन क्लास है, एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग हमारा डिपेंडेंट क्लास है, एडवर्ब क्लास है, दे वुड नॉट अलो देम टू फाइट ये भी हमारा एक डिपेंडेंट क्लास है, एक नाउन क्लास है, जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब सेड का। द पीपल सेड, लोगों ने कहा, क्या कहा? व्हाट?
दे वुड नॉट अलो देम टू फाइट। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वो सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो ये हमारा होगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं गाइस। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको